पीओके में चीन की हालिया हरकत ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। एक तरफ चीन संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया के सामने खुद को शांति प्रिय और पाक के साथ सामान्य एक्सरसाइज का दावा करते हुए पीओके के अंदर घुस करके बड़ी घुसपैठ की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसकी फिर से पुरानी चालबाजी साफ नजर आ रही है, जिसकी आशंका भारत ने 48 घंटे पहले ही जता दी थी। लगभग 2 दिन पहले ही भारत ने साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई ताकत पीओके के रास्ते आम लोगों को ढाल बना करके किसी भी तरीके की घुसपैठ या सैन्य हरकत करने की कोशिश करती है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जिसके बाद चीन ने भारत के एक के बाद एक लगातार मूवमेंट और कदमों से बौखला करके पीछे अपने कदम खींचा। अपनी सेना को मेन मोर्चे से पीछे हटाते हुए भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो बैकफुट पर जा रहा है। भारत ने पहले ही शक जता दिया था, बल्कि दुनिया को यह भी भारत ने आगाह कर दिया था कि चीन की कथित फोर्स विड्रॉल की जो कहानी है, जो बात है, वो महज दिखावा है। इसके पीछे बड़ी साजिश चीन पाल रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें और खुफिया इनपुट इस वक्त जमीनी हालात से सामने आ चुके हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का शक बेवजह नहीं था। भारत की चेतावनी समय रहते दी गई थी और चीन ने ठीक वही किया जिस बात की चिंता भारत ने पहले ही जताई थी। जानकारी के मुताबिक चीन ने सबसे पहले पीओके के उन इलाकों से अपनी सेना हटाती हुई दिखाई जो नीलम घाटी और 3 पहाड़ियों से जुड़े वे सक्रिय और सबसे कनिष्ठ रास्ते थे, लेकिन जिन पर भारत की नजर पहले से बनी हुई थी। इन रूट्स पर भारत की निगरानी इतनी मजबूत थी कि चीन बेहतर समझ चुका था कि अगर उसने यहीं से कोई हरकत की तो वह तुरंत बेनकाब हो जाएगा। कैमरे, ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और जमीनी खुफिया नेटवर्क के चलते चीन इन रास्तों से आगे बढ़ना लगभग असंभव हो चुका था। यही वजह थी कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बिरादरी के सामने दिखावा करने के लिए सबसे पहले इन इलाकों से अपनी फौज हटाने का ढोंग रचा, ताकि रिपोर्ट में दर्ज हो सके कि वह तनाव घटाने के लिए कदम उठा रहा है। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि चीन पीओके के विवादित और संवेदनशील और सक्रिय रूट से पीछे हट रहा है और वह किसी भी तरीके की आक्रामक कार्रवाई से दूरी बना रहा है। लेकिन ठीक इसी समय जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की यह सकारात्मक छवि परोसी जा रही थी, पीठ पीछे दूसरी कहानी चीन कर रहा था। उन रूट्स को जो सीधे भारत की निगाह में नहीं थे, चीन ने चुपचाप अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। वैकल्पिक रास्तों से, दुर्गम इलाकों से और ऐसे मार्गों से जहां आमतौर पर सामान्य से ज्यादा हलचल दर्ज नहीं की जाती, चीन की सेना तेजी से आगे बढ़ाई जा रही थी। पीओके के भीतर उन इलाकों को निशाना बनाया गया जिनमें अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित समझा जा रहा था, जहां आम नागरिक बड़ी संख्या में रहते थे और जिन पर भारत जानबूझ करके कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ इसी मानवीय सोच के चलते कि जिन क्षेत्रों में आम लोग रहते हैं उन्हें सैन्य टकराव से बचा कर रखा जाए। चीन ने इसी मानवीय सोच को अपने लिए ढाल बना लिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसके लिए आम लोगों की जिंदगी, उनके घर, उनकी रोजी रोटी, उनका भविष्य कोई भी मायने नहीं रखता। सबसे चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर यह सामने रही है कि पीओके में चीन ने आम लोगों के खिलाफ एक तरह से युद्ध जैसा अभियान छेड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 से ज्यादा कश्मीरी मूल के पीओके वासियों पर चीन ने इस दौरान भीषण सैन्य कार्रवाई की है। कई इलाकों में रातों रात लोगों को उनके घरों से जबरन निकाला गया है। पूरे मोहल्ले, पूरे बस्तियों को खाली करवाया गया है और देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोगों को पीओके से खदेड़ करके दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया। यह विस्थापन किसी योजना, किसी सुरक्षा या किसी मानवीय प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ, बल्कि यह पूरी तरीके से एक सैन्य रणनीति के तहत किया गया, जिसका मकसद था इन इलाकों को खाली कराना, ताकि इन्हीं क्षेत्रों से चीन अपनी सेना, टैंक और भारी हथियारों को आगे बढ़ा सके। घरों को तोड़ा गया, मकानों को तहस नहस कर दिए गए, कई जगहों पर तोड़फोड़ के साथ आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। इन सब का मकसद केवल इतना था कि वह असली वासियों को हटा करके इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में तब्दील किया सके। यही नहीं, चीन ने उन इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जो पीओके के भीतर भारत के पक्ष में बोलने की हिम्मत रखते थे, जो मानते थे कि स्थायी शांति का रास्ता भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विकास मॉडल से होकर के जाएगा। ऐसा लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, उनके घर में घुसकर उन्हें धमकाया गया, कई जगहों पर उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ स्थानों पर तो यहां तक खबरें आई कि चीन की सेना ने प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर सैन्य कार्रवाई जैसी सख्ती बरती है। यह अमानवीय दृश्य पूरी तरीके से इस वक्त भारत के जहन में उतर चुका है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक साफ संदेश देने की कोशिश थी कि जो भी भारत के समर्थन में पीओके में रह करके आवाज उठाएगा, उसे जड़ से कुचल दिया जाएगा और पीओके के लोगों को चीन की इच्छा के अनुसार ही अब जीना होगा। असल में पीओके में पाक अपनी चला रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में यह सब कुछ पाक और चीन की मिली भगत से हो रहा है। इस पूरी घटना और कार्रवाई ने मानवीय संकट को जन्म दे दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि पीओके में मौजूदा बाहरी ताकतें वहां के लोगों को मोहरा बना करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। इसी क्रम में भी सामने आया कि जिन इलाकों में चीन तेजी से खाली करवा रहा है,
ज्यादातर वे वही क्षेत्र है जहां मानवीय बस्तियों को क्षेत्र माने जाते थे, जहां भारत की ओर से किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई करने से बचने की कोशिश की जाती थी। भारत की नीति साफ है, पीओके में रहने वाले आम नागरिकों को किसी भी तरीके की गोलीबारी, सैन्य संघर्ष की सीधी मार से बचाया जाए, क्योंकि भारत उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह पीड़ित लोग मान रहा है। चीन ने इसी नीति का दुरुपयोग किया और सोच समझकर इन इलाकों को अपनी आगे बढ़ती हुई सेना के लिए पुल और गलियारे में बदल दिया। आधी रात के अंधेरे में बिना चेतावनी, बिना पूर्व सूचना हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला गया। उन्हें खुले ट्रैक, सैन्य वाहनों और अस्थायी साधनों से दूसरे स्थानों पर धकेला गया। जिन जगहों में कल तक रोशनी जलती थी, जिन गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें होती थी, अब उस जगह भारी फौज और चीन की टैंकों की गड़गड़ाहट साफ पीओके में साफ सुनाई दे रही है। इन सबके बीच चीन की असली योजना सामने आई है। इन क्षेत्रों को खाली कराए गए इलाकों को चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद वाहन, हाईवे, मोबाइल आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीओके के जिस भूगोल का इस्तेमाल अब तक छुप करके आतंकी ढांचों और छोटे छोटे ठिकानों के लिए किया जाता था, अब उसे बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन और वहां की स्थानीय सत्ता की मिलीभगत का यह चेहरा अब खुल करके सामने आ चुका है। इस पूरी साजिश की जानकारी इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक बराबर पहुंच रही है। दोनों राजधानियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों ने मिलकर के यह समझ लिया है कि अगर दुनिया के सामने एक कहानी पेश की जाए, जमीन पर कुछ और कहानी लिखी जाए, तो शायद वे कुछ समय तक सबको गुमराह कर देंगे। लेकिन चीन और उसके साझेदार भूल गए थे कि अब हालात बदल चुके हैं। भारत के पास ना तो सूचनाओं की कमी है, ना ही तकनीकी। इसरो ने भारत के उन्हें सैटेलाइट नेटवर्क और रडार सिस्टम, जमीनी खुफिया सिस्टम ने मिलकर के पूरी गतिविधि की परत दर परत निगरानी की। सैटेलाइट से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में साफ कर दिया कि किस तरीके से पीओके के टैंक लगातार इस पूरे क्षेत्र में असामान्य रूप से हलचल कर रहे हैं। कहां पर जहां अचानक से बड़े पैमाने पर वाहन जुटने लगे, कौन से रूट और रातें लाइटें जगमगाने लगी, किन बंकरों के पास भारी मशीनें पहुंच रही हैं। भारत के विशेषज्ञों ने जब इन तस्वीरों की तुलना पिछले इमेजनरी से की तो साफ हो गया कि चीन ने सेना अपने कथित फोर्स विड्रॉल के समानांतर दूसरे रूट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यह भी पता चला कि कुछ रूट्स जो अब तक केवल हल्के वाहनों के लिए इस्तेमाल होते थे, अचानक व्यापक स्तर पर अपग्रेड किए गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों को जैसे यह संकेत मिला कि पीओके के भीतर चीन की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है, रातों रात भारत ने वो किया है, जिसके बाद से एक बार फिर से हलचल और तुरंत उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पीएम, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना और वायुसेना, साथ ही नौसेना के शीर्ष कमांडरों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। स्थिति का एक एक मिनट के अंदर विश्लेषण किया जा रहा है, तय किया जा रहा है। चीन ने पीओके की जमीन का इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ या किसी हरकत के हमले की कोशिश की तो भारत बिना किसी हिचक के उसका सख्त जवाब देगा। यह भी तय किया गया कि भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई इतनी प्रबल होगी कि चीन को लंबे समय तक जख्म नहीं भूलेगा। और इस वक्त भारत इसी कदम के साथ अपनी लगभग 80,000 से ज्यादा बीएसएफ बटालियन और लगभग 25,000 से ज्यादा स्पेशल पैराट्रूपर्स को उसी रास्ते से आगे बढ़ाते हुए हमले बढ़ा दिया है। इस दौरान भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद तेजी से अपनी तैयारियों का अंतिम रूप दिया है। तमाम उन सेक्टरों को जो पीओके की सीमा से सटे हुए हैं, जहां से चीन और उसके साझेदारों की गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे, अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। अग्रिम मोर्चे पर भारत की आर्टिलरी यूनिट को पुनर्गठित किया गया है। कई मोर्टार, हावित्जर, तोप नई पोजीशन पर पहुंचाए गए हैं। लंबी दूरी तक की प्रहार करने वाली तोपों को भी एक्शन में रखा गया है। इसके साथ ही ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को रात दिन एक्टिवेट किया गया है। जैसे ही स्पष्ट हुआ कि चीन पीछे इन्हें खाली कराए गए इलाकों से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है, भारत ने बिना समय गंवाए अपना जवाबी एक्शन शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले उन रूट्स को निशाना बनाया जिनसे चीन के टैंक और बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उच्च सटीकता वाली आर्टिलरी फायरिंग के जरिए भारत ने उसके लॉजिस्टिक पॉइंट, अस्थायी डिपो, गोला बारूद के स्टॉक और कम्युनिकेशन हब को निशाना बनाया है इस वक्त, जिन्हें चीन ने रातों रात तैयार किया था। ड्रोन की मदद से मिली लोकेशन के आधार पर एक के बाद एक कई ठिकानों पर तेजी से सटीक हमले किए गए हैं। इससे चीन की आगे बढ़ती हुई सेना को न सिर्फ भारी इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि उसे सप्लाई रूट्स भी बुरी तरीके से चरमरा उठे हैं। इसी के समानांतर भारत ने अपने स्पेशल फोर्सेस के जरिए कुछ बेहद चुनिंदा ऑपरेशन भी शुरू किए हैं, जिनका लक्ष्य है चीन की बढ़ती हुई टुकड़ियों को शुरुआती चरण में ही रोक देना। कमांडो यूनिट ने उन दर्रों, घुमावदार रास्तों पर नजर रखते हुए रणनीतिक पोजीशन भी ले ली है जहां से चीन की फौज को आगे बढ़ना था। जैसे ही चीन की टुकड़ियों इन रास्ते पर आई, उन्हें घेराबंदी जैसी स्थिति में डाल दिया गया है। कुछ स्थानों पर चीन की टुकड़ियों को अचानक सामने से बाएं और दाएं दोनों से जवाबी फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिसके उनकी धीमी गति पड़ गई है। कई यूनिट्स को अस्थायी तौर पर पीछे हटना पड़ा है। हालात इस वक्त यहां तक पहुंच चुके हैं कि चीन की सेना खुद को चतुर्दिक दबाव में घिरा हुआ महसूस कर रही है। आगे भारत की सटीक और तेज कार्रवाई पीछे पहले ही
तैयार किए हुए खाली किए गए इलाके की स्थिरता और ऊपर से उजागर हो रही साजिश का अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब ने मिलकर के चीन की सैन्य तत्व को एक बार फिर से उलझन में डाल दिया है, जिन्हें चीन ने मोहरा बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी। यानी पीओके के वो आम लोग अभी अलग अलग अस्थायी शिविरों में परेशान हैं, उनके सिर पर छत नहीं है, बच्चों के लिए सुरक्षा नहीं है, भविष्य के लिए कोई भरोसा नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे किस लड़ाई में किस वजह से और अपने घरों से बेदखल कर दिए गए हैं। यह मानवीय संकट आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन अभी तक चीन की ओर से कोई जवाब इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने न सिर्फ जमीनी स्तर पर मजबूत प्रतिक्रिया दी है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी साफ संदेश जारी किया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के सामने शांति और स्थिरता की बात करके पीठ पीछे पीओके के जरिए घुसपैठ की कोशिशों को किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने कड़ा बयान जारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी चीन और उसके साथ देने वाली ताकतों को ही दे दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आम लोगों को, जनता को ढाल बना करके उनकी बसावट वाले इलाकों पर घुसपैठ की कोशिश की गई तो कोई भी नियम, कोई भी झूठा नैरेटिव, कोई भी दिखावटी रिपोर्ट सच्चाई को छुपा नहीं पाएगी। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो साफ कर देंगी। कई इलाकों में विश्लेषकों का यह कहना है कि चीन वहां की स्थानीय सत्ता के मिलीभगत अब इतने स्वर के तेजी से उजागर हो रहे हैं कि इनके अनदेखा करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक जो सूचनाएं साझा हो रही हैं, जो संयुक्त मीटिंगें हो रही हैं, जो योजनाएं बना रही हैं, वो धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब यह सवाल उठने लगा है कि चीन ने पीओके की संवेदनशीलता, वहां रहने वाले लोगों की स्थिरता और पहले से चली आ रही अस्थिरता को नजरअंदाज कर वहां सैन्य जमावड़ा क्यों तैयार किया। भारत के भीतर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, एक्शन भी तेज है। साथ ही एक तरफ देश का बड़ा वर्ग साफ कह रहा है कि सरकार और सेना ने जिस तत्परता और सूझबूझ और ताकत के साथ प्रतिक्रिया दी है, उसे चीन की पूरी साजिश को शुरुआती चरण में ही ध्वस्त करना होगा। और आने वाले दिनों में और आने वाले घंटों में चीन जिस तरह से चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, किसी भी क्षण भारत का एक्शन बेहद घातक हो सकता है। ये बात चीन को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन जल्द ही इस बात को लेकर के भारत पूरा स्पष्टीकरण देने वाला है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटे अब बेहद खास और अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 24 घंटे के अंदर अंदर भारत उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से आजाद करने जा रहा है। भारत का साफ कहना है कि हम ना सिर्फ चीन को यहां से निकालेंगे, और अगर ऐसी स्थिति बनी तो भारत पीओके के तमाम क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में भी लेने से नहीं चूकेगा। मगर इससे पहले ही भारतीय एजेंसियों ने न केवल उन योजनाओं को पकड़ा, बल्कि उनका पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। सूत्रों ने यह भी कहना है कि इस बैठक में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेहद गोपनीय कोडनेम और संकेत अब भारतीय पक्ष के पास मौजूद हैं। इसके चलते दुश्मन के खेमे में के कई पुराने रूट, सेफ हाउसेस और कम्युनिकेशन चैनल अचानक से संदिग्ध हो चुके हैं। यही कारण है कि अब वहां के आंतरिक सिस्टम में जबरदस्त उथल पुथल इस वक्त मच चुकी है। अचानक से मीटिंग पैटर्न बदले जा रहे हैं। चीन और पाक के बीच में लगातार जिन जगहों पर मीटिंग चल रही थी, उन जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं, चीन ने अपनी सेना को बैकफुट पर जाने के आदेश दे दिए हैं। चीन ने कहा है कि आगे का रूट पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और जब तक यह रूट सुरक्षित नहीं रहेगा, वो अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन में पीओके में नहीं एंटर करने देंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीओके की जनता भी बहुत अहम जिम्मेदार बताई जा रही है। कहा जा रहा है पीओके की जिस जनता को अब तक पाक निशाना बना रहा था, लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई का निशाना बनाते हुए उन लोगों के ऊपर सितम ढा रहा था, अब वही लोगों ने पाक सेना से लेकर के चीन की सेना तक के लिए असली ताबूत गढ़ दिया है। दरअसल इन लोगों के जरिए भारत को कई बड़े इनपुट और इंटेल मिल चुके हैं। अब तक भारत सिर्फ नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटी के चौतरफा घिराव के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में कहा जा रहा है अब भारत कई अहम क्षेत्र पीओके के अपने कंट्रोल में ले रहा है। हालांकि यह जद अभी आर्मी के हाथ में नहीं है, लेकिन यहां पर भारत के निगरानी तंत्र, भारत के ड्रोन सिस्टम, भारत का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है। यानी कि चीन की हो रही एक एक मूवमेंट और छोटी से छोटी गतिविधि की जानकारी इन जगहों पर भारत को पहले से मिल चुकी है। दूसरी ओर भारत के भीतर इस बात को लेकर के काफी स्पष्टता दिखाई दे रही है कि अब सिर्फ रक्षा करने का दौर खत्म हो चुका है, और अब उस सोच के दौर की शुरुआत हो रही है जिसमें दुश्मन के इरादों को जड़ से काटने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार अल्टीमेटम जारी कर दिया है। भारत का सिर्फ सीधा कहना है कि 48 घंटे के अंदर इस पूरे रूट को खाली करके चीनी सेना बैकफुट पर नहीं जाती, या फिर इसके पीछे साजिश की फिर भी बू आती है, तो भारत की अगली कार्रवाई ना तो पाक बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही चीन। भारत के इस पूरे के पूरे दबाव की राजनीति के बाद से पूरे पाक में हड़कंप मच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं जो पाक अब तक मान रहा था कि चीन अजेय है, चीन के उसके साथ खड़ा होने के साथ ही यूएन से लेकर के उसके लिए पीओके और एलओसी तक एक बड़ी ढाल तैयार हो जाएगी। अब वही पाक सुख बुगा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसने चीन को पीओके में बुला करके भारी गलती तो नहीं कर दी है।
क्योंकि पिछले 48 घंटों में चीनी टैंकों के उड़े चीथड़े, चीनी ड्रोन सर्विलांस सिस्टम वाले ड्रोन्स को पूरी तरीके से तहस नहस करना और फिर चीन की एक एक इनपुट भारत के पास पहुंच जाना या कोई आम बात नहीं है, बल्कि चीन के सबसे खुफिया तंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रही है। और यही डर इस वक्त पीओके के अंदर पूरी तरीके से पाक सेना के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। पीओके में कई जगहों पर पाक सेना अपनी चौकियों से झंडे उतार चुकी है। कई जगहों को सीक्रेटली बंद कर दिया गया है। रात के अंधेरों में जिन जगहों पर चौकियों में कभी पाक का झंडा लहराता था और उन जगहों पर लाइटें जलती थीं, अब वो पूरी तरीके से लाइट और झंडे दोनों गायब नजर आ रहे हैं। यानी भारत के निगरानी तंत्र और भारत के अगले बढ़ते कदम से डरा हुआ पाक इस वक्त अपने आप को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनरल मुनीर एक के बाद एक पीओके और एलओसी को लेकर के भारत को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जनरल मुनीर को ऐसा लग रहा है कि इसने बड़े एक्शन लेने के बावजूद भारत पाक की गीदड़ भभकियों से डर जाएगा। वही गीदड़ भभकियां जो आज नहीं पहले से ही पुराना राग अलापती आ रही हैं। हम भारत के ऊपर परमाणु हमला करने से नहीं डरेंगे, हम एलओसी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि भारत ने इस पर सीधी और सधी हुई प्रतिक्रिया इस बार दी है। भारत ने कहा है कि पाक की एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और अगर गलती से भी एक कदम एलओसी के करीब रखने की कोशिश हुई तो वो अंजाम होगा जो सिंदूर ऑपरेशन के बीच हुआ था, उससे भी कई ज्यादा भयानक और घातक स्थिति से पाक को गुजरना पड़ेगा। और यह स्थिति भारत किसी भी क्षण एलओसी में लागू कर सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मानो हड़कंप मच गया हो। इस्लामाबाद से लेकर के एलओसी के बीच बैठे हुक्मरानों के बीच सत्ता हिल चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन जो अब तक लगातार कोऑर्डिनेट्स करके एक्सरसाइज करने का दावा कर रहा था, वो चीन अपनी सेना और पैराट्रूपर्स को वहां से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि चीन ने सिर्फ सामरिक रूप से सहायता की बात जो पाक के साथ की थी, उससे भी पीछे हटने की तैयारी में है। चीन ने अपनी कई बड़ी आर्मरी ट्रूप्स और वहां भेजे गए अपने आर्म फोर्सेस को वापस बुलाया है और कहा यह जा रहा है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दांव यूएन में जो खेलने की फिराक में था वो भी फेल हो चुका है। जी हां, इस वक्त जो यूएन से खबर आ रही है वो असल में इस पूरे मामले में और भी ज्यादा गंभीर होने जा रही है। पहले इसे समझेंगे और इसके बाद समझेंगे असल में एलओसी और पीओके की स्थिति में इस वक्त भारतीय सेना के हाथों क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस वक्त यूएन में हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। 24 घंटे पहले जहां पर भारत को एक के बाद एक पीओके में हो रही घटनाओं के सबूत देने पड़ रहे थे, अब उन सबूतों की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लगभग 128 देशों ने चीन की यहां पर मूवमेंट और गतिविधियों को लेकर के सीधे तौर पर भारत की तरफ से सबूत जो पेश किए गए थे उस पर एक्शन लिया है। उन देशों का कहना है कि अगर बॉर्डर दो देशों के बीच है तो बातचीत दो देशों के बीच ही होनी चाहिए। अगर चीन इस पर अपनी विस्तारवादी नीति को चलाने की सोचता है तो इस पर चीन पर बड़े प्रतिबंध जड़ दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने पहली बार खुल करके बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजे गए यहां पर लोगों ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि चीन की मौजूदगी अगले 48 घंटे तक अगर नहीं यहां से हटती तो हम ये मान लेंगे कि चीन पीओके को लेकर के अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद भारत को फुल हैंड छूट दे दी जाएगी। इसका साफ मतलब यह है कि भारत को छूट जैसे ही मिलती है उसके बाद भारत के अगले ताबड़तोड़ एक्शन पीओके की सीमा के बेहद भीतर हो सकते हैं और भारत इसके लिए पूरी तरीके से वैलिड यूएन की तरफ से सर्टिफाइड होगा और साथ ही भारत को पर्याप्त मदद भी मुहैया कराई जाएगी। इसका यह मतलब है कि भारत के पास वो ऑप्शन आ जाएगा जिसे लेकर के भारत अब तक इंतजार कर रहा था, वही ऑप्शन जिसमें भारत पीओके को हमेशा के लिए अपना अभिन्न अंग वापस से बना लेगा। असल में देखा जाए तो इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पीओके में मौजूदा कश्मीरी भारतीयों के साथ इस वक्त बड़ी नाइंसाफी चल रही है। वहां पर बिजली काट दी जा रही है, संचार व्यवस्था से लेकर के पानी तक की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है ताकि इस जगह पर विद्रोह को दबाया जा सके। हालांकि विद्रोह इतना उजर और उजागर हो चुका है कि वहां के लोग सीधे सेना से टकरा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि सेना हमें छोड़ दे हमारे हाल पर और हम खुद डिसाइड करेंगे, हम यह निर्णय खुद लेंगे कि हमें किस देश के अंदर रहना है और किस देश का अभिन्न हिस्सा बनना है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मानो उथल पुथल की बाढ़ आ चुकी है। इस पूरी घटना और बड़ी चर्चा उस संभावित संयुक्त कार्रवाई को लेकर के इस वक्त आ रही है जिसमें सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी समन्वित अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस तरह से हाल के वर्षों में भारत ने साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजिंग के क्षेत्र में प्रगति की है, उसने इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरीके से हालात बदल दिए हैं। हालात इस वक्त अब पीओके की स्थिति को साफ बता रहे हैं कि पीओके में इस वक्त भारत ने जिन जिन जगहों पर अपना सबसे बड़ा टारगेटेड अड्डा स्थापित किया था उस अड्डे को हिलाने में चीन बिल्कुल नाकाम हो चुका है।
बीएसएफ की जिन जिन बटालियंस को नीलम घाटी और तीन पहाड़ी के रास्ते भारत ने पूरी तरीके से जिन क्षेत्रों को कंट्रोल किया था, वो क्षेत्र अभी भी भारत के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। साथ साथ बीएसएफ फॉरवर्ड पोजीशन में लगातार आगे भी बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों में कई जगहों पर भीषण गोलाबारी हुई, कई जगहों पर पाक चौकियों को ध्वस्त किया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे हुए कि पाक के आर्मी बेस कैंप को खुद खाली करके वहां की सेना भाग रही है। इसका मतलब यह है कि वो बैकफुट पर जाने को मजबूर है। हालात साफ बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर चीन ने चीन से पुंग करने की कोशिश भी करी तो उसकी सेना के साथ इस वक्त क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस पूरे घाटी और पहाड़ियों के रास्ते देखा जाए तो भारत ऊंचाई पर स्थित है और ऐसी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से भारत के पास बड़ा एडवांटेज भी है। साथ साथ भारत इन रास्तों से और इन पहाड़ी दर्रों से पूरी तरीके से परिचित भी है। भारत बेहतर जानता है कि किन पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल चीन कर सकता है घुसपैठ करने के लिए, और इसीलिए इन पूरे रास्तों की जानकारी न सिर्फ भारत को है बल्कि ड्रोन इमेजिंग के जरिए इनके सटीक आंकड़े भी स्थापित किए जा चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन को साफ पता चल चुका है कि उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली है और इस पूरे घटनाक्रम में चीन अपने आप को खुद बैकफुट पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं। कुछ वैश्विक शक्तियों ने सार्वजनिक रूप से तो संयम बरतने और संवाद के रास्ते अपनाने की बात कही है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है और वो इस ओर इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे कई देश भारत की क्षमता और उसके नए रुख को ध्यान से नोटिस भी कर रहे हैं। कुछ देश जो लंबे समय तक आतंक और अस्थिरता के मुद्दे पर केवल औपचारिकता निभाते आ रहे थे, अब उन्हें भी समझ आने लगा है कि भारत अब केवल बयानबाजी से संतुष्ट नहीं होगा। यही कारण है कि राजधानी में ताजा हालात आपातकालीन बैठकें हुई, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और भविष्य की रणनीति के नए सिरे से विचार किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि भारत अपने पास मौजूद सबूतों का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रख देता है तो कई देशों की पुरानी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह भी लग जाएगा और साथ ही चीन और पाक को अलग थलग करने में भारत को एक बहुत बड़ा हिस्सा और ताकत यहां से मिल सकती है। सर्विलांस और रियल टाइम डेटा कलेक्शन बड़ा ऑपरेशन चल रहा था जो आगे चल करके जमीनी घुसपैठ और टैंकों की मूवमेंट के लिए आधार बनाना रहा था। यही नहीं, चीन ने इन्हीं रास्तों से अपनी आर्म फोर्सेस की सीमित लेकिन रणनीतिक तैयारी बढ़ाने का प्लान पूरी तरीके से तैयार किया था। विशेष रूप से तीन पहाड़ी घाटियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जहां से भारत ने नजर से बचकर हलचल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता था। लेकिन इस पूरे ग्लैम प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी वहीं से शुरू हुई जहां चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों और तकनीकी निगरानी तंत्र को इन ड्रोन की संदिग्ध हलचल की भनक महसूस हुई, पूरा सिस्टम अचानक से अलर्ट मोड पर चला गया। सामान्य नजर से दिखने वाली मामूली उड़ानें असल में सामरिक घुसपैठ के पहले चरण की एक्टिविटी साबित होने लगी। रडार पर दर्ज हो रहे पैटर्न और इन ड्रोन के फ्लाइट कॉरिडोर ने साफ बता दिया कि ड्रैगन की नजर नीलम घाटी के हर मोड़ पर है और तीन पहाड़ी गलियारों पर पैनी नजर डालने की है। भारत ने एक पल भी गंवाए बिना इन्हीं आसमानों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया। यहीं से शुरू हुआ वो एक्शन जिससे चीन के पूरे ऑपरेशन को रातों रात पलट करके रख दिया। भारत ने सबसे पहले एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड को एक्टिव किया। भारत के पास अब वो क्षमता है कि वह न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की सटीक लोकेशन को पता लगा सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के साथ खेल भी सकता है। नीलम घाटी के ऊपर उससे आगे तीन पहाड़ी घाटियों की दिशा में उड़ान भर रहे ड्रोन अचानक से या तो रडार से गायब होने लगे या फिर उनकी ट्रेजेक्टरी अनियंत्रित तरीके से नियंत्रित से बाहर जाने लगी। भारतीय सुरक्षा तंत्र की सटीक कार्रवाई के चलते कुछ ड्रोन सीधे हवा में मार गिराए गए जबकि कुछ के सिस्टम को ओवरराइड करके उन्हें वहीं क्रैश कर दिया गया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे ये पूरे के पूरे ड्रोन के निगरानी प्रणाली। चीन को शायद पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उसके अति आधुनिक ड्रोन जिसे उस पर अभिमान था वे भारत की नई तकनीक के सामने खिलौने से आगे कुछ भी नहीं है। चीन को यकीन था कि ये ड्रोन वर्चुअली अजेय हैं। इनके जरिए वह पीओके के रास्ते घाटियों की हर सांस नाप लेगा, लेकिन भारत ने एक ही ऑपरेशन में फिर से साबित कर दिया कि चाहे आसमान हो या पहाड़, भारत को अब नजरबंद करना इतना आसान नहीं है। ड्रोन के इस तरह ढेर होने के बाद भी अगर ड्रैगन को लगा कि मामला यहीं थम जाएगा तो यह उसकी भूल थी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ उड़ते हुए लक्ष्यों पर थी नजर उसकी बल्कि उसने जमीनी स्तर पर भी बड़ा खेल मचा दिया। ड्रोन के उड़ान के पैटर्न और के रूट लेग्स और जिन पॉइंट्स पर वे ज्यादा मंडराते दिख रहे थे उन सभी डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद भारत ने साफ बता दिया कि इन्हीं इलाकों पर जमीन में कुछ बड़ी हलचल चल रही है। नीलम घाटी के आसपास उससे सटे तीन पहाड़ी रास्तों पर चीन ने एक्सरसाइज और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट के नाम पर अस्थायी कैंप बना रखे थे। यही वह ठिकाने थे जहां से न सिर्फ ड्रोन ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था बल्कि आगे टैंक और आर्म्ड यूनिट की तैयारी और मूवमेंट के लिए भी लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से चीन तैयार कर रहा था। भारत ने तय कर दिया कि जवाब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर भी उतनी ही तेज और निर्णायक होगा।
इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। भारतीय फोर्सेज ने टारगेटेड तरीके से उन सभी अस्थायी चीनी कैंपों को निशाने लेते हुए शुरू कर दिया जो नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटियों के चारों तरफ घेरने के लिए बनाए गए थे। तोपों से लेकर के प्रिसीजन स्ट्राइक तक हर हथियार का इस्तेमाल सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। कुछ ही घंटों के भीतर जो कैंप कभी एक्टिविटी और मूवमेंट का केंद्र थे वो धू धू कर चलते हुए नजर आए, ढेरों में बदल गए, राख बन गए। कई जगहों पर चीन के भारी टैंक जो घाटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तैनात किए गए थे वे भी भारतीय हमले की चपेट में आए। टैंकों के फटने की आवाज और उठता हुआ काला धुआं इस वक्त पीओके में इस बात की गवाही दे रहा है कि खेल अब सिर्फ संदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि वास्तविक सैन्य बढ़त बड़ी दिशा में बढ़ चुका है। इस भीषण हमले के बाद चीन की सेनाओं में भीतर भगदड़ मचना स्वाभाविक था। कम्युनिकेशन चैनलों पर मौजूद बातचीत से साफ झलकने लगा कि न सिर्फ फ्रंट लाइन पर तैनात जवान हैरान हैं बल्कि कमांड लेवल पर भी अफरा तफरी की स्थिति बन चुकी है, जिन्हें इन अस्थायी कैंपों को सुरक्षित एक्सरसाइज जोन समझ करके भेजा गया था। वे अचानक खुद को भारत के टारगेटेड स्ट्राइक के बीच में पाते हैं। चीन की छोटी छोटी यूनिट्स कई जगहों पर बेतरतीब ढंग से पीछे हटने को मजबूर हुई। ठिकाने ऐसे थे जिन्हें बिना कोई सामान समेटे तुरंत खाली करना पड़ा क्योंकि भारतीय हमलों की रफ्तार सटीकता दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा निकले। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो चीन अब तक यह कहानी गढ़ रहा था कि वह सिर्फ पाक के साथ सामान्य सैन्य अभ्यास कर रहा है, वही चीन अब भारत के इस कार्रवाई के बाद खुल करके सामने आ चुका है। भारत ने न सिर्फ पीओके के भीतर हो रही इस पूरी गतिविधि को अपनी नजर में दर्ज किया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़े मुद्दे के तौर पर उठा दिया है। भारत ने साफ कहा है कि यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी, न पाक और चीन के बीच में कोई एक्सरसाइज बल्कि भारत के खिलाफ अवैध घुसपैठ और सैन्य स्थिति को बदलने की संगठित कोशिश की गई थी। चीन ने पाक के साथ मिलकर के पीओके के इस्तेमाल तीसरे मोर्चे के दौर पर करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत ने जमीनी स्तर पर भी दिया और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंचा दिया। भारत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कर दिया कि चीन की यह हरकत सीधे सीधे घुसपैठ की कोशिश के दायरे में आती है। भारत का साफ कहना है कि एक बार तो इस ऑपरेशन का सैन्य दबाव जवाब दे दिया गया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो युद्ध की सीधी शुरुआत माना जाएगा और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स किया जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है बल्कि उस सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि पर टिकी हुई है जिसे भारत ने कुछ ही घंटे पहले न केवल ड्रोन गिराए बल्कि टैंकों को उड़ाकर अस्थायी कैंपों को नष्ट कर दिया। यह संदेश साफ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके के भीतर अब भारत की सहनशीलता की सीमा पहले जैसी नहीं रही। सबसे बड़ा झटका चीन को इस बात का लगा कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच सिर्फ जवाबी कार्रवाई के करके ही नहीं छोड़ा बल्कि जमीन पर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है। नीलम घाटी से होते हुए लगभग 298 किलोमीटर के क्षेत्र को अब भारत ने अपने प्रभावी नियंत्रण में लिया है। इस पूरे स्ट्रेच में जो 5 चौकियां थीं कभी सक्रिय होती थीं उन्हें खाली कर दिया गया है या वे भारत की कार्रवाई के बाद खुद छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। इन चौकियों पर जहां कभी पाक फोर्स तैनात थी वहां अब सीमा सुरक्षा बल की तैनातगी है। यह सिर्फ टैक्टिकल एडवांटेज नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक मैसेज भी है कि भारत अब उन इलाकों को छोड़ने के मूड में नहीं है जिन्हें उसने अपने खून पसीने से कभी सुरक्षित किया था।